जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा। दोस्तों, अपनी बात रखने से पहले मैं आपको सोनम वांगचुक का एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं। पहले आप वीडियो देखिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके पीसीओ पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है, उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई। दोस्तों, कभी कभी कोई व्यक्ति जन्म लेता है सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज, पूरे देश के लिए। ऐसा ही एक इंसान है जिसका नाम है सोनम वांगचुक। लद्दाख की ठंडी वादियों में जन्मा ये नाम आज शिक्षा, नवाचार और पर्यावरण के क्षेत्र में पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन आज वही इंसान जिसने अपनी जिंदगी दूसरों की भलाई में लगा दी, वो अन्याय और अपेक्षा का शिकार हो रहा है। दोस्तों, क्या यही हमारी व्यवस्था है? जो इंसान देश के लिए सोचता है, पर्यावरण बचाने की बात करता है, जो बच्चों की शिक्षा को नई दिशा दिखाता है, क्या उसे आवाज उठाने की सजा दी जानी चाहिए? दोस्तों, सोनम वांगचुक ने हमें सिखाया है कि पहाड़ सिर्फ चढ़ने की चीज नहीं है, वो जीने का सबक भी देते हैं। उन्होंने आइस स्तूप जैसे आविष्कार से रेगिस्तानी लद्दाख को नया जीवन दिया, साइकिल जैसी सस्ता बनाकर बच्चों को शिक्षा की नई राह दिखाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम खूब रोशन किया। लेकिन जब वह आज लद्दाख की सुरक्षा, पर्यावरण और सुरक्षा के लिए आवाज उठाता है, तो उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? क्या देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारे लगाना है, या फिर सच बोलने की हिम्मत भी देशभक्ति का हिस्सा है? दोस्तों, आज जरूरत है कि हम जागें, क्योंकि अगर ऐसे सच्चे लोग चुप कर दिए गए तो आने वाली पीढ़ियां सवाल करेंगी कि जब सच्चाई को दबाया जा रहा था तब आप कहां थी। दोस्तों, बड़ा अफसोस है और दुर्भाग्य भी, आज सोनम वांगचुक जेल में है। लेकिन असल बात देखी जाए तो वो हर भारतीय के दिल में है, जो सच में इस देश को हरा भरा, स्वच्छ और शिक्षित देखना चाहता है। आज उनकी लड़ाई सिर्फ लद्दाख की नहीं है, बल्कि हर उस नागरिक की लड़ाई है जो न्याय, पारदर्शिता और सच्चाई में विश्वास रखता है। दोस्तों, आज समय है कि सब लोग मिलकर सोनम वांगचुक के लिए आवाज उठाएं। ये राजनीति नहीं, मानवता की पुकार है। क्योंकि दोस्तों, जिस इंसान ने दूसरों के लिए जिंदगी समर्पित की है, आज वो अकेला छोड़ा गया है। दोस्तों, आपने फिल्म 3 इडियट जरूर देखी होगी और शायद आपको यह बहुत पसंद भी आई होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस फिल्म का जो असली उद्देश्य था, जो सोच थी, जो प्रेरणा थी, वो सोनम वांगचुक के जीवन से ली गई थी। फिल्म में फुनसुक वांगडू का किरदार असल जिंदगी में सोनम वांगचुक से प्रेरित था। वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन में सब कुछ कर दिखाया, जो दूसरों के लिए सिर्फ एक सपना था, वह उसने खुद हासिल करके दिखाया। दोस्तों, फिल्मों में बात करना आसान था, लेकिन असल जिंदगी में उन बातों को जीना और उन्हें साकार करना वो केवल सोनम वांगचुक जैसे महान इंसान ही कर सकता था। उन्होंने शिक्षा को नया रूप दिया, लद्दाख की बंजर इलाके में आइस स्तूप बनाकर पानी की समस्या का हल किया और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोशन किया। लेकिन अफसोस है, आज वही देश का अनमोल हीरा, वही कर्मयोगी सलाखों के पीछे है। क्या यही इनाम है उस इंसान के लिए जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए और देश के लोगों के लिए समर्पित किया? दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक और सच्चाई साझा करना चाहता हूँ, एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा होगा और दिल दर्द से भर जाएगा। दोस्तों, जब हमारी इंडियन आर्मी लद्दाख जैसे अत्यंत ठंडे इलाके में ड्यूटी देती थी, तो उन्हें असहनीय ठंड, कठिन परिस्थितियां और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता था। कई सैनिक दिन रात देश की रक्षा करते हुए -15 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर डटे रहते थे। लेकिन सोनम वांगचुक, जिसने सिर्फ इस दर्द को देखा बल्कि महसूस भी किया और अपने देश और अपनी इंडियन आर्मी का दर्द समझा और अपनी इंडियन आर्मी के लिए संघर्ष किया, और फिर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने हजारों सैनिकों की जिंदगी आसान बना दी। सोनम वांगचुक ने लद्दाख के बर्फीले घाटियों में सोलर हीटर टैंक और सोलर सिस्टम्स बनाई, जिससे हमारे जवान बिना बिजली के भी गर्म रह सके और आराम से ड्यूटी कर सके और देश की सीमाओं की रक्षा पहले से बेहतर कर सके। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी बुद्धि, अपने जीवन और अपने समर्पण से पूरी तरह राष्ट्र और सैनिकों की सेवा में लगा दिया, वह आज सलाखों के पीछे है। क्या यह हमारे देश के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या सच्चाई के लिए आवाज उठाने पर
जेल की सजा होनी चाहिए। दोस्तों, क्या यही इनाम है उस इंसान के लिए जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए और देश के लोगों के लिए लगा दिया। दोस्तों, आज जरूरत है कि हम सब एकजुट हों, क्योंकि अगर ऐसे सच्चे लोग चुप करा दिए गए तो आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि आप कहां थे। इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर सोनम वांगचुक, ताकि देश का यह सच्चा बेटा, वह अनमोल हीरा फिर आजाद हवा में सांस ले सके। लोगों को जागरूक करें ताकि सोनम वांगचुक को न्याय मिल सके और कमेंट में सब मिलकर लिखें जस्टिस फॉर सोनम वांगचुक। नमस्कार, जय हिंद।